बहुतों की जिंदगी से ये सेंसेस गायब हो चुके हैं। कई बार आपने देखा है जब हम गरम गरम तवे पे हाथ लगा देते हैं, एक दिन के बाद भी हम वो सेंस कर पाते हैं कि यार झटका लगा था। तो मुझे लगता है कि आज हमें एक सेंस करना है। आपने बहुत सारे सेंसेस सुने होंगे लाइफ में, जुबान भी एक सेंसेस है। या तो आप जानते हैं, अगर आप परमेश्वर से मिलें और अगर आप उससे पूछेंगे, प्रभु क्या आपसे भी ज्यादा कोई चीज इस दुनिया में बड़ी है, और वो आपको जानते हैं, वो बिल्कुल आपको ये नहीं कहेगा नो, वो बोलेगा यस, एक चीज है जो मुझसे बढ़कर है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग वो आपको ये पुस्तक दे देगा। डू यू नो? अब आप कहोगे, ब्रदर ये अनबिब्लिकल थिंग क्यों बता रहे हो, कहां लिखा है? आपको लगता है कि मैं आपको कोई भी ऐसी बात बताऊंगा जो वचन में नहीं पाई जाती? भजन संहिता 138 में ऐसा लिखा गया है, प्रभु ने अपने नाम से अधिक अपने वचन को महान किया है। पर आज बहुतों के जिंदगी में इस वचन की बहुत इंपॉर्टेंस कम है। मैं आपको बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं करवाना चाहता हूं जिनके जिंदगी में न वचन कुछ आधार है, न वचन की कोई फाउंडेशन है, न वो अपने कामों को परखते हैं कि क्या वो वचन के अनुसार करते हैं। पर मैं आपको सिर्फ आज रियलाइज करवाना चाहता हूं, अगर आप इस वचन को नहीं खाएंगे, खाने का मतलब समझते हैं? प्रभु ने यहेजकेल और यूहन्ना को कहा था, इस किताब को खा जा। दैट इज नॉट कि आपको पेपर फाड़ के। एक बार सच में ऐसा हुआ था, हम कहां पर मीटिंग ले रहे थे, तो हमने एक्चुअली मुझे लगता है मेरी गलती थी, मैंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो मैंने कहां पर एक जगह पर बोल दिया 2 अध्याय रोज खाओ। तो वो लेडी सच्ची में बाइबल के पेपर खा के आई थी, तो उससे बोला मैंने 2 पेपर खाए हैं। मैंने बोला अल्लाह, पेपर नहीं खाना है, वचन खाना है। तो ठीक है, ये भी एक मेरी गलती है, मैं किसी उस दूसरे पे दोष लगाने का तो हक ही नहीं है हमें। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके लाइफ में इस वचन का जो आप पढ़ते हैं, 19:13 प्रकाशित वाक्य में लिखा है, यीशु परमेश्वर का वचन है। यह वचन जो है परमेश्वर ने, यूहन्ना स्टार्ट करता है, कहता है आदि में वचन है, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जब आप किसी व्यक्ति के प्रति गुस्से में भर जाते हो और आप बस सुनाने के लिए तैयार हो, बस ये आदमी मिलना चाहिए, फोन पे, मैसेज पे या तो सामने, मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या उस समय आपको वर्ड कंट्रोल करता है? बाइबल बताती है इन ओल्ड टेस्टामेंट डोंट किल, मारना एक पाप है। पर नए नियम में यीशु कहता है अगर तुम्हारे मन में हेट है तो तुम मर्डरर हो, तुम किसके लिए नफरत रख के बैठे हो तो तुम हत्यारे हो। और आपको मैं बताऊं, आप कई बार एक आदमी की 100 बार हत्या करते हो। और याद रखिएगा, चाहे आपको कोई और कलीसिया न बताए, लेकिन मैं तो जरूर बताऊंगा, याद रखना, किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। इस बात को तो याद रखिए, किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। सोचना भी मत कि जब यीशु मसीह आएगा बादलों पे तो वो आपको संतान कहेगा, क्योंकि हो ही नहीं सकता कि एक आदमी दूसरे के प्रति नफरत से भरा हुआ है और वो आशा करता है कि जब प्रभु आएंगे तो मुझे पहचानेंगे। सोचना भी मत। लेकिन एक चीज है, अब भी सांस चल रही है, अगर हम ईमानदार बन जाएं तो उसके राज्य में आ सकते हैं। अगर हम ये कहें, हां प्रभु सच है, प्रभु इस आदमी के प्रति मेरे अंदर से कड़वाहट जाती नहीं है, इस आदमी के काम मेरे सामने बने रहते हैं, मुझे माफ कर प्रभु, मुझे निकाल इन बातों से। प्रभु आपको निकाल सकता है। और हमेशा एक बात याद रखना, जिसने लूत को सदोम और अमोरा से निकाला वो हमें भी निकालना जानता है। आमीन। कितने मेरी बात समझे? आज मैं वचन को स्टार्ट करने से पहले ये बेस क्यों बना रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है आज का जो वर्ड है ना, वो वर्ड को ही ग्लोरीफाई करेगा। आज का कलाम कलाम को उठाएगा, मैं ये बिलीव करता हूं। क्योंकि आज मैं आपके बीच में जो प्रचार कर रहा हूं ना, वो सिर्फ एक ही मकसद से कर रहा हूं कि आप बाइबल की तरफ ड्राइव हो।
मैंने ऐसे बहुत सारे, पहले मैं बुक्स पढ़ता था, देखता भी नहीं था ऑथर कौन है, बस मैं उठा के पढ़ता था। लेकिन इन दिनों में मैं सिर्फ वही किताब पढ़ता हूं जो मुझे बाइबल की तरफ ड्राइव करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बुक्स पढ़ना बिल्कुल भी गलत नहीं है। इवन तिमुथियुस को पौलुस कहता है, जब तू आए तो चरम पत्रिकाएं साथ में लेते हुए आना। पौलुस भी पढ़ता था। लेकिन क्या आप उन किताबों को पढ़ते हैं जो आपको बाइबल की तरफ ड्राइव करते हैं? मेरे भाइयों और बहनों, यूट्यूब पे मैसेजेस सुनना और किताबें पढ़ना बिल्कुल भी गलत नहीं है, पर क्या सब चीजें आपको बाइबल की तरफ ड्राइव करती है? पौलुस कहता है, हे तिमुथी, बचपन से हमारी आशा पवित्र शास्त्र पर थी। बचपन से उनकी जो होप थी वो वचन पर थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी जिन घरों के अंदर लड़ाइयां हैं, जिन घरों के अंदर झगड़े हैं, वॉइस को रेस करके बात करना है। ए, सुनता नहीं क्या तू? समझता नहीं है तू? जिन भी घरों में ऐसे वॉइस रेस करके बात करना है, चिल्लाना है, पति और पत्नी के झगड़े हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग घर के अंदर, नाराजगियां हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी ये कंडीशन इसीलिए है क्योंकि आपने बाइबल को छत के ऊपर या तो कबाड़ के अंदर या किसी बैग में रख दिया है। आपने उसे पढ़ना, उसे समझना, उसके अनुसार प्रिंसिपल में रहना आप भूल चुके हैं। मैं एक बात बताता हूं, मेरी मदर यहां पर है, मेरी मम्मी यहां पर है। गॉड इज माई विटनेस, प्रभु हमारा गवाह है। हम में तू मैं आज भी होती है। हम कई बार एक दूसरे के साथ एग्री नहीं होते, लेकिन प्रभु गवाह है, हमारी कभी भी हम दोनों की अनबन 3 या 4 घंटों से अधिक नहीं चलती। एक मैच्योर व्यक्ति ये नहीं होता कि वो गिरता नहीं है। एक मैच्योर व्यक्ति वो होता है कि वो कितना जल्दी मेल मिलाप करता है। आप ऐसा मत समझना कि कई लोग, मैंने देखा है, दूसरों को टोंटिंग करते हैं, बोलते हैं ये देख मसीह में ये सखी आई आवर नहीं करे। मैंने बहुत लोग देखे। क्यों? कहां लिखा है बाइबल में कि मसीह लोग नहीं गिरते हैं? ये लैंग्वेज यूज करना बंद कर दो। बहुत लोग कहते हैं ये मसीह में देखो ये लोग ऐसा करते हैं। कहां लिखा है कि मसीह लोग गलतियां नहीं करते? आप नहीं करते हो। बाइबल कहां भी नहीं कहती है कि एक मसीह व्यक्ति गलती नहीं करता है, पाप नहीं होता है, उससे भी होता है। लेकिन एक अच्छी बात यह होती है कि आप कितना जल्दी मेल मिलाप करते हो। यह दिखाती है कि आप मैच्योर हो। कभी भी अगर आप घर के अंदर 2 लोग मसीह में हो ना, आप भी हो या कोई आपके घर में, कभी भी यह वर्ड यूज मत करो अपने लाइफ में, तू प्रभु को जान के ऐसा करता है, तू मसीह में आके ऐसा करता है। हां, यह बात सच है, मैं नहीं करना चाहिए, पर कभी यह भी देखो उनसे हो गया कि वो जानबूझ के कर रहे हैं। मैं भी जानता हूं, बाइबल बताती है जो जानबूझ के करता है उसके घर से भी कभी बुराई दूर नहीं होगी। एक होते हैं प्लान करते हैं, प्लान करने वालों को छोड़ दो, ये लोग अभी तक मसीह में आए ही नहीं है। सोचना भी नहीं, ये लोग अभी तक मसीह में आए ही नहीं है। मैं प्लान कर रहा हूं एक भाई को अटकाने का, मैं प्लान कर रहा हूं एक भाई को बदनाम करने का। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका नया जन्म भी नहीं हुआ है अभी तक। यू आर एटलीस्ट नॉट बॉर्न अगेन। हां, अगर आप ईमानदार बन जाओ, हां ब्रदर आप जो बोल रहे थे ना मेरे लिए, बताओ मैं भी क्या करूं, मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। तो प्लीज बी सीरियस। वर्ड कंट्रोल नहीं करेगा तो माइंड कंट्रोल करेगा। और मैं आपको सच बताता हूं, लिसन वेरी केयरफुली। कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है पुराने नियम में, जिस दिन तू उसका फल खाएगा, जोर से बोलिए ना, 6 लोगों की आवाज आ रही है खाली, कंफर्म मरेगा ना? कि हो सकता है तू मरेगा, निश्चय तू मरेगा। ये कहां लिखा है? उत्पत्ति 3 अध्याय में लिखा है, 2 अध्याय में कहां पर? कितने लोगों ने नए नियम में यह पढ़ा है, अब जो शरीर के अनुसार चलेंगे वे मरेंगे? द सेम वर्ड, शरीर के अनुसार, जानते हो? अब जो लोग इस तरह चलेंगे, जो मन ने कहा बोल दिया, जो मन में आया बक दिया, जो इच्छा हुई कर दिया, लिखा है तुम निश्चय मरोगे। हां, एक बात है, शरीर में कुछ सालों के बाद, नरक में कुछ सालों के बाद, लेकिन आत्मा में उसी समय। आप जानते हो जहां पर बाइबल कहती है मरना, वहां पर एक वर्ड लिख दो, सेपरेशन। इंग्लिश में लिख दो सेपरेशन। जिस दिन तू उसका फल खाएगा, अरे आदम फल खाने के बाद 960 साल के बाद मरा है, लेकिन एक चीज में वो मर गया, जानते हो कौन सी? वो खुदा से अलग हो गया।
मैं कई लोगों को बोलता हूं जिनको मैं जानता हूं वो प्रभु के बहुत करीब नहीं है, अभी तक मस्त शरीर में जी रहे हैं, खाओ पियो ऐश करो मजा मा लाइफ, मैं उनसे पूछता हूं आप कैसे हो, और वो हंस के बोलते हैं मैं बहुत खुश हूं। मुझे समझ में नहीं आता है प्रभु से दूर होकर लोग खुश हैं कैसे। सच्ची बोलता हूं, मुझे अजीब फील लगता है यार, तो परमेश्वर से दूर ऊपर से खुश हैं कैसे ये। फिर मुझे प्रभु कहता है दे हैव अनदर जॉय, इनके पास कोई और ही आनंद है। मैं फिर समझ जाता हूं। इसलिए एक वचन मैंने कल रात को लिखा था, आई लव दिस वर्ड, पाप में थोड़े दिन सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और भी उत्तम है। ये मूसा के लिए लिखा है कि पाप में थोड़े दिन एंजॉय करने से खुदा के साथ दुख उठाना और भी अच्छा है हमारे लिए। ओके, तो हम स्टार्ट करें। मैं बिलीव करता हूं कि आज खुदा आपसे कुछ बात करेंगे, और मैं बिलीव करता हूं आज का वर्ड आपको बाइबल की तरफ ड्राइव करेगा। आमीन। आइए मेरे साथ खोलिए गलातियों का 3 अध्याय। जिनके पास भी बाइबल है आप खोल सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो आप प्लीज यहां पर पढ़ सकते हैं, ब्रदर वहां लगा रहे हैं। गलातियों 3 अध्याय उसका 29। ठीक है। और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग को खुशी हुई है वर्ड पढ़ के? ओके ब्रदर थोड़ा जोर से पढ़िए। और यदि तुम मसीह के हो। कितने लोग मसीह के हैं? तो इब्राहिम, एक सेकंड, कितने लोग मसीह के हैं? खबर तो ना आए पर खड़े थी मां भी के राम मसीह असां केड़ी खबर, असां कोई वठी आयो, असां आया आहियूं। ठीक है सुनो जोर से पढ़िए ब्रदर। और यदि तुम मसीह के हो हाँ, तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। किसके पास इंग्लिश बाइबल है? हाँ प्लीज सिस्टर पढ़िए। And if you are Christ, then you are Abraham's offspring, heirs according to promise. ओके, जिनके पास भी बाइबल है 3 गिनने पर वो अपनी बाइबल में पढ़ेंगे, जिनके पास बाइबल नहीं है वो इसको देख के पढ़ेंगे। ठीक है, 1 2 3। सब यहां देखिए। अभी अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं और मैं बिलीव करता हूं कि काश मैं इसको 15-20 मिनट में पूरा कर पाऊं। थैंक यू, किसी ने आमीन नहीं बोला। ओके लिसन, यहां पर पौलुस एक बहुत अच्छी बात बता रहा है। वो कह रहा है कि अगर तुमने यीशु को अपना प्रभु जानकर ग्रहण किया है तो उसकी दी हुई सारी प्रतिज्ञाओं के तुम वारिस हो। जानते हो आज आपके पास बहुत कुछ है, अपना घर है, कार है, बंगला है, गोल्ड है, सिल्वर है, आपको शेयर्स भी होंगे शायद, जिसको एक वर्ड में कहते हैं वेल्थ। आपके पास बहुत वेल्थ है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं पहले के लोगों के पास ये सब नहीं था। वो इन सब चीजों को वो प्रतिज्ञाओं में देखते थे। लेकिन आज अलग है। एक बार पतरस किसको ठीक करने के लिए जब वहां पर गया तो वहां पर वो कहता है सोना चांदी मेरे पास नहीं है, पर जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। बहुत अच्छी बात है ना, पहले के मसीहों के पास भले सोना चांदी नहीं था, यीशु था। लेकिन आज उल्टा है, आज के मसीहों के पास सोना चांदी है, यीशु नहीं है। डू यू नो? आज उनके पास सोना चांदी मस्त इतना बड़ा छल्ला है, 15-15 चाबियों का, ये दुकान, ये गोडाउन, ये घर, ये ऑफिस, ये वो ये, और बाइबल घर में मट्टी में धूल खा रही है। ट्रस्ट मी, आज है ऐसा। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है। बाइबल यहां पर एक बात कहती है, और जो मेन थिंग है वो ये है प्रतिज्ञा। आप जानते हो प्रभु ने कनान को क्या नाम दिया था? प्रतिज्ञा किया हुआ देश, द प्रॉमिस लैंड। और बहुत सारे लोग प्रतिज्ञा और आज्ञा का अर्थ नहीं जानते। हमेशा इस बात को याद रखिएगा, सब ध्यान दीजिए। अभी प्रतिज्ञा का मतलब होता है एक ऐसी चीज
जो प्रभु ने आपसे कही है, और वो तब पूरी करेगा जब आप उस पर विश्वास करेंगे। पर अगर आप प्रतिज्ञाओं पर विश्वास नहीं करते, आप कितना भी अपने मुंह से कन्फेस करो, वो पूरी नहीं होती। इसका प्योर और क्लियर जो प्रूफ है वो है जब यीशु ने पतरस से कहा पानी पे आ। जब तक वो विश्वास कर रहा था वो चल रहा था, पर जब उसने हवा की ओर देखा वही पतरस डूबने लगा। क्यों? यीशु ने कहा था आ, तो पतरस कैसे गिरा? ये एक बाइबल का ऐसा चित्र है कि जब परमेश्वर ने कुछ कहा और अगर आप बिलीव नहीं करते हैं तो प्रतिज्ञा भी काम नहीं करती। मैं बहुत हैरान था जब यीशु ने कहा आ, मुझे लग रहा था वो जाएगा, जीसस को टच करके वापस बोट पे चला जाएगा, लेकिन वो वहां तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि उसने उस प्रतिज्ञा पर संदेह किया। अब मैं आपको जो समझा रहा हूं उस बात को ध्यान दीजिए। हो सकता है कि आपकी जिंदगी में यह बात थोड़ी नई हो, लेकिन क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इससे पहले मैंने प्रतिज्ञाओं को इस आदमी के विषय में प्रचार किया है। सब यहीं पर हैं? पूछो अपने बाजू से, आप यहीं पर हो? हाँ, कभी कभी हम खो जाते हैं ना। नाउ लिसन, आप में से कितने लोगों ने बाइबल में ऑब्जर्व किया परमेश्वर 4000 साल तक एक प्रतिज्ञा देता रहा कि उसका बेटा आएगा, और जब बेटा आया तो बेटे ने 33 साल तक ये प्रतिज्ञाएं दी, पवित्र आत्मा आएगा। और अब पवित्र आत्मा आने के बाद वो बार बार कह रहा है यीशु बादलों में आएगा। ये प्रतिज्ञाएं करते हैं। दे आर द गॉड्स ऑफ प्रोमिसेस। वो हमेशा प्रतिज्ञाएं करते हैं। प्रतिज्ञा का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसमें आपका कोई इंटरफेरेंस नहीं है, वो बिल्कुल परमेश्वर पर डिपेंड है। पर आप मुझे बताइए, अगर एक व्यक्ति को प्रतिज्ञा पता ही नहीं है तो वो परमेश्वर से कैसे मांगेगा? अब ध्यान दीजिए, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ, और इसहाक से याकूब पैदा हुआ, और याकूब से 12 बेटे पैदा हुए थे, राइट? आई थिंक ये सब बातें आपको पता होंगी। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, इसहाक के 2 बेटे थे, एक का नाम था एसाव और एक का नाम था याकूब। याकूब का स्वभाव किसको पता है? बिल्कुल हमारी तरह था, वो नहीं था? मैं तो बहुत उसकी तरह हूं। हाँ, अगर कोई ईमानदार होगा तो वो कहेगा हाँ थोड़ा बहुत भाई मैं भी हूं, अकेले हाथ आप उठा रहे हो अच्छा नहीं लग रहा है। जानते हो ना वो कैसा था? कहां ना कहां करप्ट नेचर में था। अब सुनिए, याकूब जब पैदा हुआ तो आप सब जानते हैं उसने अपने भाई को चीट किया, बाप को चीट किया, मामा को भी चीट किया, सबको चीट कर करके। आपने कभी ऐसे लोग देखे पैसे लेके मस्त गलियां गलियां बदलते रहते हैं? ये याकूब की सच्ची संतान है। बोलो याकूब की सच्ची संतान। मस्त, इससे पैसे लेंगे, चल भाई गली बदल, रास्ते में मिल ना जाए। हाँ, रास्ते जो भी पैसे लेके वापस नहीं करते, कौन है जानते हैं ये लोग? बोलो अपने बाजू को, याकूब की सच्ची संतान। हाँ आप हंस सकते हाँ, जो लोग दोष लगाते हैं जानते हैं वो लोग कौन है? बोलो वो आदम की सच्ची संतान है। हाँ, आदम ने कैसे किया था ना, ये तूने जो दी है ना औरत, तूने इसने मुझे खिलाया। जानते हो एक्चुअली आदम क्या कह रहा था? 49% इस लेडी का दोष, 49% तूने ये बीवी दी, 2% मेरा, मैंने खाया। कैसे कैसे गुनाह कन्फेस किया ना उसने। नाक ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, सीधा पकड़ो ना, ऐसे क्यों पकड़ते हो? उसे नाक पकड़ा लेकिन ऐसे पकड़ा। एक बार एक बच्चे को कहा गया बोल मैं पापी हूं, बोलता है हम पापी हैं सच्ची बोलता हूं। एक बच्चे को कहा गया, दोनों फेल होके आए थे, दोनों भाई, एक से कहा गया तेरा रिपोर्ट क्या आया है, बोलता है ये भी फेल हुआ है। कैसे लोग कैसे मैनिपुलेट करते हैं ना। मैं आपको सच कहता हूं, मैंने एक बच्चे को बोला था, उसके डैडी ने बोला इससे सरेंडर प्रेयर करवाओ, ये रोज झूठ बोलता है, टिफिन खाता नहीं है, फेंक के आता है। मैंने बोला बेटा आंखें बंद कर और हाथ उठा, बोल मैं पापी हूं, बोलता है हम पापी हैं किसी डिसऑनेस्टी खून में है हमारे। अब जानते एक दिन क्या हुआ, याकूब सबको लूट के जब वो वापस अपने घर की तरफ जा रहा था, आपको पता है जिस भाई को उसने इतने साल इतना लूट के वो वहां से निकला, जब वो उसे वापस मिलने आ रहा था, जब वो वापस घर जा रहा था, उसे पता चला कि उसका भाई 400 लोगों को साथ में लेके उससे मिलने आ रहा है। कितने लोगों को यह बात याद है? मैं फिर से बताऊं जिनके ऊपर से गई। याकूब ने अपने भाई को लूटा था,
आप सब जानते हैं, याकूब उसको लूट के अपने मामा के पास चला गया था, और जब वो वापस अपने भाई से 20 साल के बाद वो वापस आ रहा था, तो उसे पता चला उसका भाई उससे अकेले नहीं 400 लोगों के साथ उससे मिलने आ रहा है। और वो बचपन से जो गुनाह उसने किया था, वो डर उसके ऊपर आया, वो जानता था मुझे कुछ तो करेगा। और आप जानते हो उसने एक प्रेयर की। उस प्रेयर में उसने जानते क्या कहा? उसने कहा, हे परमेश्वर, मैं वही तेरा दास हूं जिससे तूने प्रतिज्ञा की थी, तू हमें उस जमीन पे ले जाएगा। आपको पता है, याकूब ने जब देखा कि कुछ आने वाला है विपत्ति, उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा उसे याद करवाई कि तूने हमसे वादा किया था कि तू हमें उस जमीन पे ले जाएगा। क्या किया उसने? प्रतिज्ञा याद करवाई। अब दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, कितने लोगों ने इस आदमी का नाम सुना है जिसका नाम था नेहम्याह? नेहम्याह एक ऐसा व्यक्ति था, उसे पता चला कि परमेश्वर का जो नगर है यरूशलेम, उसकी दीवारें गिर पड़ी हैं, और जब वो वहां पर जा रहा है उससे पहले वो एक प्रेयर करता है। लिसन वेरी केयरफुली, मैंने आपको याकूब की प्रेयर बताई, अब मैं आपको नेहम्याह की प्रेयर बता रहा हूं। नेहम्याह ने वहां पर खड़े होकर यह प्रार्थना की कि प्रभु, आपने कहा था यदि हम विश्वासघात करेंगे तो तू हमें तितर बितर कर देगा, लेकिन तूने कहा था यदि हम मन फिराएं और प्रभु तेरी तरफ आ जाएं तो चाहे हम दुनिया की चारों तरफ न फैले हो, तू हमें वापस इकट्ठा करेगा। अगेन ही रिमाइंड द प्रॉमिस ऑफ द लॉर्ड। तीसरे व्यक्ति की ओर मैं आपको ले जाता हूं, उसका नाम था यहोशापात। जब उसे पता चला कि कुछ लोग उसे मारने के लिए आने वाले हैं, वो प्रभु के भवन में गया, सब काम बंद करवाए, और वहां जाके कहता है, ये वही मंदिर है जो सुलेमान ने बनाया था। देख, मैं यहां पर खड़ा हूं, एक प्रतिज्ञा है कि जब भी मरी चलेगी, बीमारी आएगी, तलवारें चलेंगी, और हम यहां पर खड़े होंगे और तेरे नाम को पुकारेंगे और तू सहायता करेगा। इवन यू नो, जब यीशु मसीह उठाए जाने पर थे, वो अपने चेलों को कहते हैं, यरूशलेम में ठहरे रहना, पिता की उस प्रतिज्ञा को पूरे होने का, पिता की उस प्रतिज्ञा को पूरा होने का इंतजार करना। और आपको पता है, जैसे यीशु उठा लिया गया, ये लोग पहले माले पे गए, 10 दिन तक उन्होंने एक ही प्रार्थना की कि प्रभु, आपने कहा था आप ऊपर जाएंगे और पवित्र आत्मा। ये 10 दिन तो हमें पता है, उनको नहीं पता था कि 10वें दिन ही आएगा। वो लोग टाइम लिमिट्स करके नहीं बैठे हुए थे, हम पुकारेंगे पुकारेंगे 10 दिन पे आएगा। उनको कुछ नहीं पता था, उनके पास एक ही चीज थी, प्रतिज्ञा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, याकूब घर लौटने से पहले खुदा को उसकी प्रतिज्ञा याद करवाता है, नेहम्याह प्रतिज्ञा याद करवाता है, इवन उसके बाद आप देखो यहोशापात प्रतिज्ञा याद करवाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में प्रतिज्ञाओं का क्या महत्व है? जब आप प्रेयर करते हैं, जब आप देखते हैं आपसे एक पाप रोज होता है, रोज माफी रोज क्षमा, रोज माफी रोज क्षमा, आप रोज सवेरे निकलते हैं और आप प्रभु से कहते हैं, प्रभु ये जुबान मुझे ले डूबेगी एक दिन, इतना बोलती है ये जुबान, ये बोलती रहती है, मुझे माफ कर। और जब आप रात को सोते हो तो आपको मालूम पड़ता है आज भी आपने वही किया जो आप करते आए हैं। क्या आपको परमेश्वर की कोई प्रतिज्ञा पता है जिसको लेके आप उसे कहो, प्रभु ये लिखा है, तू ये कर मेरे लिए? आज बहुतों को परमेश्वर की प्रतिज्ञा ही नहीं पता है। मुझे समझ में नहीं आता है वो प्रभु को कैसे पुकारते हैं। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? सच बताइए। जब इब्राहिम ने हाजरा के साथ रिलेशनशिप मेंटेन किया, जब उसके साथ फिजिकल रिलेशन हुआ, वहां से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था इश्माइल। आप जानते हो, जैसे वो प्रभु के सामने इश्माइल को लेके गया और कहता है इसे आशीष दे, प्रभु कहता है ये मेरी संतान नहीं है, तो बोलता है प्रतिज्ञा की संतान मेरी संतान है। इस पूरे वाक्य को क्या आपने समझा है? खुदा वो नहीं चाहता जो शरीर से आता है, खुदा वो चाहता है जो उसने कहा है। शैतान आपके शरीर के द्वारा कुछ करना चाहता है, पर पवित्र आत्मा आपके आत्मा में होकर कुछ करना चाहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कोई प्रतिज्ञा है आपकी जिंदगी में जिसको आपने पकड़ के रखा है, जिसमें आप जिंदगी जी रहे हो, जिसको आप कबूल करते हो, जिसका वेट करते हो कि ये प्रभु मेरी जिंदगी में करेगा? जानते हो एक दिन क्या हुआ? 2 कजिन सिस्टर्स आपस में मिली। एक का नाम था एलिशिबा, एक का नाम था मरियम।
एलिशिबा के अंदर यूहन्ना बपतिस्मा देता था और मरियम के अंदर यीशु था। वो 3 महीने का था या 6 महीने का था। और जब वो आपस में मिलती हैं, एक दूसरे को ग्रीट करती हैं, और लास्ट में एलिशिबा उसे एक बात कहती है, बोलती है, क्या ही धन्य है वह जो इस बात पर विश्वास करता है कि जो बातें प्रभु ने कही हैं वो अवश्य पूरी होंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने कोई लाइफ में कोई प्रतिज्ञा पकड़ी है कि आपको स्ट्रेस खा रहा है अंदर से? देखा है आपने कुत्ते को जब कुछ जख्म लगता है, आहिस्ते आहिस्ते उसकी चमड़ी फटती जाती है, अपनी जुबान से वो चाटता रहता है उसे। मैंने कई बार देखे डॉग्स को जब बीमारी लगती है ना, लिखा है ना एक जगह पे, कुछ का वचन सड़े घाव के समान फैलता है। कभी आपने देखा है जब कुत्ते को कुछ लगता है तो कैसे उसकी स्किन फटती जाती है, एक दिन उसका पूरा ऐसा हिस्सा दिखाई देता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या स्ट्रेस, टेंशन, प्रेशर्स, लाइफ की बहुत सारी बातें, फ्यूचर में आने वाली बातें, क्या आप ये बात देख रहे हो? कई बार आप कई बार आपने देखा है, आप एक जगह बैठ के कितना कुछ सोचते रहते हो, कितना कुछ सोचते रहते हो। हां, मैं सीरियसली कहता हूं, आप में से कुछ लोगों को ट्रस्ट मी सोचने की बीमारी है। आप बैठे रहते हैं। अरे इससे अच्छा है अपनी सोच को छोड़ो, उसको त्यागो और अपने मुंह से कुछ कन्फेस करो कि नहीं, ये नहीं होगा जो मैं सोच रहा हूं, वो होगा। एक दिन जानते हैं क्या हुआ? दिल्ली में एक बच्ची ने 10th के एग्जाम्स दिए और जब उसका रिजल्ट आया तो उसे पता चला कि उसे एक सब्जेक्ट में केटी लग गई है। उन दिनों में राष्ट्रपति थे हमारे प्रिय अंकल अब्दुल कलाम जी, और आपको पता है उस बच्ची को उनसे 2 मिनट मिलने का मौका मिला। और आप जानते हो कैसे, अगर हम फेल हो जाएं तो हम लोग तो बैठ जाएंगे परेशान होके, डिस्टर्ब होके, जैसे हम भी बहुत सारे लोग करते हैं। आपको पता है उस बच्ची को क्या हुआ? उसने बोला मुझे 2 मिनट मिलना है, और ही वॉज अ वेरी हम्बल मैन। आप जानते हो वो बहुत हम्बल व्यक्ति था, हम बहुत इज्जत करते हैं उनकी। और जैसे वो उनसे मिली, उनको कहा, अंकल इतने से मार्क की वजह से मेरा पेपर चला गया, मेरा पूरा ईयर चला जाएगा। और उन दिनों में उन्होंने एक चीज पास की, उन्होंने कहा जितने भी बच्चे 1-2 मार्क्स से गए हैं सबको पास करो। डू यू नो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए कि आपके नेचर में एक चीज है, आप जल्दी गिव अप नहीं करते। टेल मी, आपको पता है आप में से बहुतों को प्रभु आज मन में क्या कह रहा है? खुश रहने की एक्टिंग बंद कर भी तू, ऑनेस्ट बन, मेरे सामने आ, अपने आप को उंडेल मेरे सामने, मेरी प्रतिज्ञाओं को ले, बात करूंगा मैं तुझसे कुछ। मैंने कई लोग देखे हैं, इनरली दे आर डिप्रेस, अंदर से वो टूटे हुए, परेशान। कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता है जब मैं ऐसा कहता हूं यीशु ही हमारा प्रभु है, आप बोलती हो यस यीशु ही हमारा प्रभु है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अंदर कब होगा रे? ठीक, मैंने बहुत बार देखा है। 2 मिनट के लिए, एक दिन मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं संडे को यहां सर्विस ले रहा था, मैंने कुछ फेस से कन्फेशन करवाए, यीशु हमारा प्रभु है, ये है वो है, और मुझे होप थी आज मीटिंग के बाद कोई मुझसे प्रेयर नहीं करवाएगा, सब बोलेंगे यार इतना कन्फेशन करवाया, फेस से जाते कुछ नहीं होगा। और मीटिंग के बाद एक अंकल और आंटी मुझसे मिलने आए और उन्होंने मुझे बोला हम बड़े दुखी हैं। बोला क्यों? बोला जिस फ्लैट में हम रह रहे हैं ना, हमको उससे बड़ा फ्लैट चाहिए और ये बिक नहीं रहा है। मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। तो मैंने उनको पूछा लास्ट में, जब आप मीटिंग्स यहां पर चल रही थी तो आपको किसने बाथरूम में लॉक किया था क्या? मैंने उनसे पूछा, मैंने बोला आप इधर ही थे? बोला हाँ हम इधर ही थे, प्रभु मेरा गवाह है। मैंने उससे सवाल पूछा जब मीटिंग चल रही थी आप यहीं पर थे? बोला हम यहां पर थे। मैंने उनके लिए प्रेयर की, फिर मैं सोच रहा था प्रभु मैंने बात की, ये लोग किधर थे उस समय, इनका मन कहां था? और प्रभु ने महमूद की एक बात याद करवाई, ख्यालों में। बोलो ख्यालों में। कई बार हम बैठे रहते हैं
ख्यालों में एक थॉट, एक विचार, ये देखो, ये 10 का सिक्का है, इसको सूरज के सामने मैं रखता हूं और मैं आपको बोलता हूं, बताओ सूरज बड़ा कि सिक्का बड़ा? आप बोलोगे सूरज बड़ा। अब भी सूरज बड़ा, अब सिक्का बड़ा, सूरज छोटा हो गया। बताया आपको, जब आप अपने नेगेटिव थॉट्स में इतना एंजॉय करते हो, आप बंधे हुए रहते हो, कितने विशाल परमेश्वर को ये विचार छुपा देते हैं। कभी आपने सोचा है क्या होगा? हां, क्या होगा? कौन सी प्रॉब्लम है जो आज तक रुकी है, जो ये रुकेगी? मुझे बताओ, कौन सी प्रॉब्लम है जो आज तक नहीं गई, जो अब नहीं जाएगी? क्या आपने अपने लाइफ में प्रतिज्ञाओं को कुछ, मैं आपको सच कहता हूं, एक आखिरी बात बता के मैं फिनिश कर रहा हूं। मैंने अपने लाइफ में यह महसूस किया है कि मैंने एक पाप कई बार कन्फेस किया और मुझे विक्ट्री 5 साल के बाद मिली, लेकिन मैंने ऑनेस्टली हर समय जब मुझसे वो गुनाह हुआ, मैंने प्रभु के सामने मान लिया और कोई वो गुनाह बाहर नहीं था, वो मेरे थॉट्स में था। ट्रस्ट मी, मैं अपने लाइफ में 5 साल एक पाप से लड़ा था जो मेरे विचारों में था, बाहर नहीं था। किसी को भी नहीं पता था, ना मेरे पेरेंट्स को पता था, ना दिनेश को पता था, ना किसी और को पता था, लेकिन मैं जानता था ये थॉट्स अच्छे नहीं हैं, ये खुदा के खिलाफ हैं। और आप बिलीव करेंगे, मैं पहले ऐसे ही बैठता था, प्रभु को मैं कहता था प्रभु मुझे बचा, लेकिन एक दिन मैंने प्रभु का वचन पढ़ते पढ़ते मुझे एक ऐसी प्रतिज्ञा मिली, अब मैं जान गया कि मुझे क्या करना है, और मैंने उस प्रतिज्ञा को लिया। और आप जानते हो उस प्रतिज्ञा में क्या लिखा था? उस प्रतिज्ञा में लिखा था, वही तुम्हें गिरने से बचाता है। सच कहता हूं, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ये देखिए, थोड़ा आगे यहां बैठिए, सोचो, ये बाइबल, बताइए ये हवा में कैसे खड़ी है? इसको नीचे से सपोर्ट है। सोचो अगर मैं सपोर्ट निकाल दूं तो सीधा इसके हाथ में जाके गिर जाएगी। जानते हो, जब आप प्रतिज्ञा बोलते हो, आप अपने लिए खुदा की सपोर्ट मांगते हो कि प्रभु अगर आप नहीं पकड़ोगे ना, आई फेल्ट। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या है आपकी जिंदगी में, क्या प्रतिज्ञा का कोई महत्व है? जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने पुत्र को भेजा। पौलुस कहता है प्रतिज्ञा पूरी हुई। मेरे भाइयों और बहनों, एक प्रतिज्ञा ही है जिसको लेकर आप प्रभु को बुला सकते हो। और याद रखना, बाइबल के अंदर हर चीज की प्रतिज्ञा है, हर चीज की। बताइए, जब आप बीमार पड़ रहे हो तो आप क्या बोलते हो प्रभु को? तेरे कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। कोई और? उसने समय हमारी निर्बलताओं और बीमारियों को उठा लिया। कोई और? तू ही इज़राइल के घावों को चंगा करता है, तू हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। कितनी प्रतिज्ञाएं हैं। इज़राइल पर एक सूर्य उदय होगा जिसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। कितने लोगों को प्रतिज्ञाएं पता है? अगर आज के बाद अगर आप मेरे सामने डिप्रेस होके आ रहे हो ना, मैं आपको कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन मैं अपने मन में तो जान ही लूंगा आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसके पास परमेश्वर की कोई प्रतिज्ञा नहीं है। सोचो, अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो क्या आपके पास कोई प्रतिज्ञा है कि आप उसको लेकर उसको बोलोगे प्रभु ये लिखा है, ये आपको करना है मेरे लिए? मैं भजन सहायता पढ़ता हूं, उसमें लिखा था बढ़ती न कभी पूर्व से आएगी न कभी पश्चिम से आएगी। तो प्रभु एक बात तो बता, न पूर्व से आएगी न पश्चिम से आएगी, तो कौन देगा? ऊपर से आएगी। हर उत्तम दान और हर अच्छी चीज ऊपर से, अर्थात ज्योतियों के पिता की ओर से है। कभी आपने सोचा, आप सोच रहे थे बिजनेस गया जॉब गया, बिजनेस गया जॉब गया, आज तक चालू है, कौन चलाता आया है? वो चलाता आया है। तुम मेहनत करते हो लेकिन तुम्हें प्रमोशन तो वही देता है। कभी आपने सोचा, बहुत सारे लोग एक जगह पे इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, अब तक वो उठ नहीं पाए हैं, लेकिन तुमने थोड़ा किया, तुम्हें सक्सेस मिली। ये कौन है? ये तुम्हारा परमेश्वर है। कितने लोग हैं यहां पर, अगर सोचो कोई बच्चा है यहां पर, इसकी शादी नहीं हो रही है, मुझे बताइए
बाइबल की वो कौन सी मैरिज है जिसको देख के आप कह सकते हो इट्स 100% ऑर्डन बाय गॉड? इसाक और रिबका, हर चीज के लिए प्रतिज्ञा है। लेकिन जिन्हें प्रतिज्ञा नहीं है वो सोच सोच के, खुदा ने उनकी उम्र 80 रखी थी, अब सोच सोच के उनकी उम्र 60 तक हो चुकी है। मैं ये बिलीव करता हूं इंसान के समय से पहले मरने का रीजन सिर्फ एक ही है, टेंशन। सच कहता हूं, मैं ये बिलीव करता हूं कि प्रभु ने ठाना है कि बहुत सारे लोगों को वो 80-90 की एज दे, लेकिन 60-65 में वो मर जाते हैं, हार्ट अटैक, शुगर, ये वो। जानते हो क्यों? क्योंकि वो बहुत सोचते हैं। अगर आपको लगता है मैं अनबिब्लिकल बोल रहा हूं तो मैं आपको मत्ती में एक वचन दिखाता हूं, वहां लिखा गया है, क्या तुम चिंता करके अपनी आयु की एक घड़ी भी बढ़ा सकते हो? चिंता का कनेक्शन आयु के साथ क्यों है? मेरे भाइयों और बहनों, कम ऑन, बी वाइज। आपने व्यर्थ बातों पे बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत। अब आइए उस प्रतिज्ञाओं को पकड़ने, उसको समझने, उसे कन्फेस करने में कुछ करें। ये बहुत जरूरी है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को लो। कभी भी आप देख रहे हो ना, जिस चीज में आप स्ट्रगल कर रहे हो, उस चीज में प्रभु की प्रतिज्ञा ढूंढो, प्रेयर में बैठो, उसे कहो और विश्वास करो कि वो बहुत जल्द करेगा। बहुतों को लगता है अगर आज से प्रेयर करना स्टार्ट किया ना तो 8-10 महीने के बाद प्रभु की आंखें खुलेंगी और उसको काम करते करते प्लम्बर की तरह 4 महीने लग जाएंगे। इस बात को याद रखना, ये मेरी लास्ट लाइन है। पतरस कहता है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने में कभी देर नहीं करता। एक दिन मैं छत्तीसगढ़ में था एक भाई मुझसे मिले और मैंने प्रचार किया था यीशु बहुत जल्द आएगा, और उसने बोला आपका जो प्रचार है ना उससे पहले 4 लोग कर चुके हैं हमारे चर्च में, यीशु आएगा, यीशु आएगा, यीशु आएगा, यीशु आएगा। आता किधर है, इतना टाइम हो गया उसको। तो मैंने उसको एक आंसर दिया। मैंने कहा आपको पता है जब पृथ्वी पर 1000 साल पूरे होते हैं, जब तब स्वर्ग में एक दिन पूरा होता है। यीशु को जाते हुए कितना टाइम हो गया है? 2 दिन हुए खाली मैंने उससे कहा यीशु को जाते हुए सिर्फ 2 दिन हुए। कितनों की बात जानते हैं? आपको लगता है 2017 साल हुए ना, पर जब स्वर्ग में 1001 दिन पूरा होता, यहां पर जब 1000 साल पूरे होते हैं ना, स्वर्ग में एक दिन पूरा होता है। तो मेरे ख्याल से जहां तक मेरा मैथमेटिक्स है, यीशु को जाते हुए सिर्फ 2 दिन हुए। तो मैंने बोला घाई क्यों कर रहे हो, आएगा ना भाई आएगा, तुम तैयार रहो। ये जानने की कोशिश मत करो वो कब आएगा, तुम तैयार रहो। यू मस्ट बी रेडी। यीशु ने बहुत सारी बातें एक्सप्लेन नहीं की, मेरे आने के बाद ऐसा होगा ऐसा होगा, पर उसने एक चीज बहुत सिखाई, बी रेडी, तैयार रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि वो समय कब आएगा। यीशु मसीह का जन्म ठंडियों में, उसकी डेथ भी ठंडियों में। मैं एक्चुअली, जरूरी नहीं है आप मेरे साथ बिलीव करो, मुझे लगता है वो ठंडियों में आएगा। तो कौन था थदी चालू है डोंट वरी, आप, मैं ऐसे एक जनरल बात कर रहा हूं, ये वचनों में नहीं पाई जाती है। ओके, तो बोलो अपने बाजू वाले को, प्रतिज्ञाओं को जीवन का आधार बनाओ। पक्का? क्या करेंगे आज के बाद? ब्रदर मेरे को नींद आ गया था, फिर से प्रचार करो ना, यूट्यूब पे सुन लेना बोलो अपने बाजू वाले को फिर से, प्रतिज्ञाओं को अपने जिंदगी का आधार बनाओ। एक प्रतिज्ञा दूं, लेंगे सब? रिमाइंड करेंगे? आज बुक में जाके लिखेंगे? पक्का? लिसन, ये आपके लिए है और ये पर्सनली आपके लिए है। आज के बाद इस प्रतिज्ञा को कभी मत भूलना। आपने आज तक जो परमेश्वर की भलाइयां देखी थी ना, आने वाले समय में इससे बढ़कर देखेंगे आप। आइए इस प्रतिज्ञा के लिए ताली बजाएंगे हम। ब्रदर ये प्रतिज्ञा कहां है? ये तो आप बोल रहे हो ना। यिर्मयाह पढ़िए, उसमें लिखा गया है, हे इज़राइल मैं तेरी भलाई पहले से बढ़कर करूंगा, परमेश्वर ने कहा है। इसका मतलब क्या है? जो चीजें आपने नहीं देखी थी, अब आने वाले टाइम में मैं आपको बताना चाहता हूं, आप आने वाले समय में अपनी जिंदगी में खुदा का हाथ देखेंगे। कितने लोग इस प्रोफेसी को रिसीव कर रहे हैं?
मैं फेस से बोल रहा हूं। लिखा है भविष्यवाणी विश्वास के आधार पर होती है। मैं कहता हूं आने वाले दिनों में आप परमेश्वर का हाथ अपनी जिंदगी में देखोगे। मैं ये विश्वास करता हूं कि आज के बाद आप कभी लेने वाले नहीं पर हमेशा देने वाले बनोगे। मैं कहता हूं आप पूंछ नहीं आप सर बनेंगे। मैं आपसे कहता हूं जो लोग पढ़ाई करते ना, आज के बाद खुदा आपको ऐसी विजडम देगा जो सम्स आप 2 घंटे में सॉल्व करते थे अब आप 10 मिनट में करेंगे। मैं यीशु के नाम से कहता हूं आपके बच्चे आने वाले दिनों में प्रभु को ग्रहण नहीं करेंगे वरन वो उसके साथ चलेंगे भी। कितने लोग बिलीव करते हैं? जो बिलीव करते हैं बोलो आमीन। यस, आमीन का मतलब जानते हैं क्या होता है? प्रेयर पूरी थी। बहुत लोगों को आमीन का मतलब है प्रेयर पूरा हुआ। नो, आमीन का मतलब होता है ऐसा ही हो, ऐसा ही होगा। और आप हमेशा याद रखना आमीन यीशु मसीह का एक नाम है, वह जो विश्वास योग्य और आमीन कहलाता है। इट्स अ नेम ऑफ अवर लॉर्ड।